मेरा विग जज का लाए हो? हाँ, वो तो सबसे पहले रखा था। आप जुकात में वकील का गाउन लाए हैं? यस योर ऑनर, उसे तो मैं अपने स्वप्न में भी नहीं भूलता। भाई वंश आपका क्या था? मैं हमेशा पूरी तरह से तैयार होकर ही आता हूँ। कुछ छूटने बूटने का सवाल नहीं। फिर मेरा नर्वस टेम्परामेंट भी तो है। फाइट नहीं रहता तो विटनेस बॉक्स में मुझे कुछ याद नहीं आता। आज पहले से ही तुम्हारी सब लाइनें बता दूंगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। क्यों नहीं बिड़ा रहे? मैं तेरे लिए भी गजरा लेने वाली थी। देखा है कि नहीं जी? मगर हुआ क्या कि वो गजरा उड़ गया, या कौवा ले गया। मुझे सचमुच नहीं चाहिए था। नहीं तो क्या खुद खरीदने की औकात नहीं मेरी। खुद ही तो कमाती हूँ। तभी तो ये गजरा वजरा लेने की मेरी इच्छा ही नहीं। अच्छा, स्कूल कैसा चल रहा है तेरा? चल कहाँ रहा है, वहीं का वहीं है। अरे आप कौन? जी मैं सामंत, कार्यक्रम में आपकी सहायता करूंगा। हाँ, अच्छा आइए। भाई मैं सोचता था कि जज की कुर्सी इस तरफ लगाई जाए या उस तरफ? इसी तरफ एंट्रेंस उधर है। वो कमरा हम जज के कमरे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन एंटर फ्रॉम देयर। प्रेसिडेंट जॉनसन वहाँ उस तरफ खड़े होंगे। अच्छा, सुनिए, कंटिन्यू कीजिए। मिलॉर्ड, हमारे प्रथम गवाह हैं विश्व विख्यात साइंटिस्ट मिस्टर गोपाल पोंक्षे। गवाह को कड़कड़े में बुलाओ। कहिए पोंक्षे, भाई प्रसन्न हुए कि नहीं? एकाएक मैंने आपको विश्व विख्यात बना दिया। रोक ले, शबाश। जल्दी भाई। मैं GN पोंक्षे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी पर हाथ रखकर शपथ लेता हूं कि जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, झूठ हरगिज नहीं कहूंगा। बोलू, गीता कहाँ है? भूल गया, मुझे डिक्शनरी आ गई। आखिर मैं भी क्या क्या चीजें याद रखूं? बेचारा बालू। आप मेरा मजाक मत बनाइए, कह देता हूँ। बस, एग्जामिनेशन टू स्टार्ट। अब ये वाली कार्रवाई जरा ध्यान से देखना सामने। आपका नाम? आगे चलिए, बारीकियां सब रात में। मिस्टर पोंक्षे, अच्छी बात। आप ये बताइए कि आप अभियुक्त को पहचानते हैं? हाँ, खूब अच्छी तरह से। तो इनके सामाजिक जीवन स्तर का वर्णन आप किस प्रकार करेंगे? शिक्षिका और स्कूल मास्टरनी। अच्छा, और ये विवाहित है या अविवाहित है? ये बात आप अभियुक्त से क्यों नहीं पूछते? अरे प्रश्न आपसे किया जा रहा है तो आप जवाब देंगे ना। लौकिक दृष्टि में जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि एक बार उन्होंने मेरी शादी तय करवाने। नहीं, शादी क्या? और वैसे इस वक्त भी देख लीजिए, वो कैसे पागल खाने के पेशेंट की तरह जीव निकाले हुए खड़ी है। गुड मिस्टर पोंक्षे, द ग्रेट साइंटिस्ट, अब आप बैठ सकते हैं। नाउ मिस्टर कार्निक, मिस्टर कार्निक द ग्रेट एक्टर। थैंक यू सर। तैयार है? वेट, आस्क। शपथ नाम पेशा सब हो चुका है। तो मिस्टर कार्निक, अब आप एक अभिनेता हैं। यस, और इस बात का मुझे बहुत गर्व है। छोड़िए उसे और ये बताइए कि आप अभियुक्त को पहचानते हैं? डू यू नो दिस लेडी? यस सर, आई थिंक आई नो दिस लेडी। थिंक के माने क्या मिस्टर कार्निक? अरे थिंक माने सोचना या फिर विचार करना। अगर आपको संदेह हो तो डिक्शनरी है वहां पर। उसकी जरूरत नहीं है। अरे आप इन्हें पहचानते हैं या नहीं पहचानते, इन दोनों में से सही क्या है ये पूछ रहा हूं मैं। स्ट्रेंज। हाँ, अक्सर तो लगता है कि मैं इन्हें पहचानता हूँ। अच्छा, मगर दरअसल नहीं पहचानता। ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। आपसे इनका परिचय कहाँ का है ये बताइए। परिचय हमारा नाटक मंडली में हुआ है। अच्छा। हम लोग अभिरुक्त कोर्ट का कार्यक्रम करते हैं, वहाँ ये भी रहती हैं। हाँ, मुझे ठीक से याद है। कार्निक, अब अच्छी तरह से सोच समझकर बताना कि तुम्हें अभियुक्त का नैतिक चाल चलन कैसा लगता है? इस मुकदमे के सिलसिले में या फिर असली? हाँ, असली, बिल्कुल असली। 34 रखो सुखात में। 34 34 ही सही। 34 बरस तक किसी भले घर की किसी पढ़ी लिखी लड़की का ऐसे लड़की? अरे औरत कहो औरत, ये लड़की है तो फिर मैं तो अभी जवान ही हूँ। औरत ही सही मिसेस काशीकर, मगर विवाह न करने का कारण क्या हो सकता है ये पूछ रहा हूँ मैं। अरे कारण फारण कुछ नहीं, जिसे करनी होती है ना उसकी डंके की चोट पर हो जाती है। हाँ, यानी आप ये कहना चाहती हैं कि मिस बिडारे शादी करना ही नहीं चाहती थी? और नहीं तो क्या, जब बिना शादी किए ही सब कुछ मिल जाए तो फिर जरूरत ही क्या है। अरे आजकल तो यही सब चाहती है भाई। सुख अच्छा लगता है मगर जिम्मेदारी नहीं। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा। मिसेस काशीकर, मैं बताती हूँ, मैं सुखात में हमारे समय में एक से एक काली कलूटी नकली कुकड़ी लड़कियों की शादी हो जाती थी। ये जो पैसा कमाने की लत है ना सुखात में, यही सब बुराई की जड़ है। सब भ्रष्टाचार इसी कमाऊपन की हवस के पीछे फैल रहा है। समाज में सारी गंदगी इसी से है। समाज में सारी गंदगी इसी से। ये पढ़ा लिखा बस है बालू। चल मामा। हाँ जी पूछो।
आपने अभी अभी कहा कि जब बिना शादी के ही सब कुछ मिल जाए तो जरूरत ही क्या है। हाँ वो तो है। तो आपका ये सब कुछ से क्या मतलब है? कैसी बातें करते हो सिखात में, ऐसे कौन पूछता है? देखिए शर्माना बंद कीजिए। अगर आपके पास आपकी बातों का कोई सबूत है तो दीजिए तुरंत। अरे और क्या सबूत चाहिए, व्यवहार ही बता रहा है इसका। मगर इस तरह से औरतों को नंगा नाच नहीं नाचना चाहिए। आखिर इसकी कोई हद भी है कि नहीं? बाप रे बाप, कितनी जोर जोर से गाएगी, नाचेगी, हंसेगी, ठिठोली करेगी, ना दिन का पता ना रात का। पिनारे ने कार्यक्रम खत्म होने के बाद अंधेरे में छेड़खानी की थी, ये बात इसने मुझे खुद बताई थी, है ना मालूम? ये अभी तक थोड़ी हमारे साथ भी थी, तब तो कुछ भी नहीं। मिसेस काशीकर, आपकी गवाही पूरी हो गई। जी साहब जाइए। हाँ मिलॉर्ड, रोकने को दोबारा गवाही के लिए उपस्थित किया जाए। चलो चलो। एक बहुत ही उत्तेजक बात तुम्हारे और अभियुक्त के बारे में उठाई है। कह रहे नहीं उठाई है। बालू, तूने बताया था कि नहीं मुझसे? देखिए, बगैर घबराए हुए उस रात कार्यक्रम के बाद जो कुछ घटना घटी, अच्छी बुरी मजेदार बेमजा, वह सब कुछ कोर्ट को बताना आपका फर्ज है। हाँ, कार्यक्रम खत्म हुआ फिर मुझे नहीं, कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम सब अपने अपने घर जाने के लिए बाहर आ गए। उसके बाद क्या हुआ? और भीतर रह गए ये दोनों। और उसी समय इसने इस बालू का हाथ पकड़ लिया था। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर मैं बताऊं? तुम मत बताओ, किसी को बोलने दो। मतलब हर बात में घुसाती हो। हाँ, रोक ले। बताओ क्या हुआ? एकदम निडर होकर अपनी बात को बिनोट रखिए। काल्पनिक रूप से मान कर चलते हैं। और क्या, अगर अभियोग ही काल्पनिक है तो क्या रहा? सभी कुछ काल्पनिक होगा। बस अभियुक्त ही काल्पनिक नहीं। देखा, मेरी ही पारी में सब गड़बड़ हो गया। चलिए पूछिए, तो मैं आधे घंटे बाद प्रोफेसर दामले के कमरे में पहुंचा, फिर तो आप ही बताएंगे। मैं कैसे बता सकता? मूर्ति महाराज चाहिए। मूर्ति महाराज, हाँ, यही नियम है। अब आगे बोलिए, मगर लफ्जी नहीं, सब कुछ सीधा और साफ हो। बात ना कर मुझसे। न्यायमूर्ति महाराज, अभियुक्त का एक मौसारा भाई है, जिसे कि मैं जानता हूँ। मतलब परिचय हमारा संयोग से हो गया था, यही दादा जिमखाने के क्रिकेट मैच में। उसमें मुझे एक इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी दी। जानकारी? क्या जानकारी दी? यही कि अभियुक्त ने एक बार आत्महत्या करने की कोशिश की। ओह, तो टिक 20 की शीशी की भी परंपरा पुरानी है मिलो। ये मैं कैसे कहूँ, पर हाँ, ये इन्फॉर्मेशन मुझे जरूर मिली कि अभियुक्त की आत्महत्या की वो कोशिश प्रेम से होने वाली निराशा के फलस्वरूप की गई थी। और निराशा के साथ समाप्त हो जाने वाला अभियुक्त का वो प्रेम 15 साल की उम्र में अपने मामा से हो गया था। मामा मिलॉर्ड, मामा अर्थात माँ का भाई, माँ के भाई से अनैतिक संबंध। वाह, व्यभिचार की चरम सीमा सुखात में। वाह, अरे वाह क्यों मिलॉर्ड, वाह क्यों? अभियुक्त का आचरण तो पाप कर्मों से भरा हुआ है ही। इनका भूतकाल और वर्तमान वे भी पाप कर्मों से लिप्त है। ये बात इस गवाही के बाद सूर्य की रोशनी की तरह साफ हो चुकी है। उसका बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो कुछ नहीं बोल। अरे चलिए किधर, दरवाजा बंद है, यहाँ बैठ। कोई शक नहीं सुखात में। अब कोई शक रह भी नहीं गया। क्या बात है मिलॉर्ड? बता रहा हूँ। अब कोर्ट की परंपरा को तोड़कर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। मुझे बुलाओ अपने घरे। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, मुकदमे की इस बदली हुई अत्यंत गंभीर स्थिति को देखते हुए मैं मिलॉर्ड से मिलॉर्ड को गवाह में कटघरे में आने की इजाजत मांगूंगा। परमिशन ग्रांट। तो लग नहीं रहे, ऐसा लग रहा है रियल। हाँ, आपका व्यवसाय काशकर साहब? सोशल वर्कर और सामाजिक कार्यकर्ता। अभियुक्त को पहचानते हैं? खूब अच्छी तरह से। ये हमारी समाज की जड़ों को खोखला करने वाले अनैतिकता रूपी। बगैर पूछे अपनी राय मत दीजिए मिस्टर काशकर। मेरी राय मेरी है, उसे देने के लिए मैं किसी से पूछने का इंतजार नहीं कर सकता। अब दीजिए मिस्टर काशकर, आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी देनी वो दीजिए। अब बम्बई के जाने माने नेता श्री नाना साहेब